very good morning class students. Today I am again discussing on foreign exchange. What is foreign exchange? Foreign exchange rate क्या है? It refers to the rate at which the currency of one country is exchanged with other currency. फॉरेन एक्सचेंज रेट एक ऐसी रेट है जो हमारी इंडिया की करेंसी है उसके अकॉर्डिंग हम फॉरेन की करेंसी को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, और जो फॉरेन की करेंसी है उसको हम इंडिया के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। तो मैं आपको ये सब बता चुकी हूँ, आज हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ चेंज, इंक्रीज डिक्रीज डिमांड एंड सप्लाई, कि इंक्रीज डिमांड कब होती है, डिक्रीज डिमांड कब होती है, इंक्रीज सप्लाई कब होगी और डिक्रीज सप्लाई कब होगी। तो अब इसमें देखिए इम्पैक्ट ऑफ चेंज, इंक्रीज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड आपकी कब इंक्रीज होगी। अब आप एक एग्जांपल लगा लीजिए, आपके यहाँ 1 रुपये की वैल्यू डॉलर में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर डॉलर की वैल्यू कितनी है, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, अगर डॉलर की वैल्यू 70 रुपीज है, किसके अकॉर्डिंग, इंडिया की करेंसी के अकॉर्डिंग, और बाद में थोड़े टाइम बाद क्या हो जाती है, वो 60 हो जाती है, ₹60, तो आपको क्या होगा, वो लॉस होगा, क्योंकि आपका तो उतना ही डॉलर होगा करेंसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। लेकिन जो फॉरेन का डॉलर है, अगर आपके $1 की वैल्यू 70 है तो आप सामान को ज्यादा परचेज कर सकते हैं। अगर आपकी डॉलर की वैल्यू क्या हो जाती है, करेंसी चेंज होती है, इंक्रीज से डिक्रीज हो जाती है, तो आप सामान ज्यादा नहीं खरीद सकते। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज कब होगी। अब आपने क्या किया, ये ग्राफ प्लॉट किया, एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया। अब इसमें क्या है, जो हमारा आर है, इट मींस ये किसके, जो हमारी इंक्रीज हो रही है डिमांड, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, इंडियन डॉलर के, मतलब कि जो इंडियन पीपल है वो सामान लेने के लिए कहाँ जा रहा है, फॉरेन में जा रहा है। तो फॉरेन के अकॉर्डिंग $1 की वैल्यू अगर 60 रुपीज है, तब क्या होगा, सामान वो कम खरीद पाएगा, मतलब उसकी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, कम। लेकिन जैसे ही उसकी डॉलर की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, 70 रुपीज हो रही है, तो उसमें क्या हो गया, आप सामान क्या कर सकते हो, ज्यादा। सपोज करो आप इंडिया से 60 रुपीज लेके गए हो, आप ये मान के चल रहे हो कि जो आपके $1 की वैल्यू है वो 60 रुपीज है, आपने $1 का ही सामान परचेज करना है, तो आप 60 के एज्यूम से आप जा रहे हो। लेकिन जब आप वहां पहुंचते हो आपको पता चलता है कि $1 की वैल्यू कितनी हो गई है, 70। इट मींस आपके पास कितना, 10 रुपीज का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो आप क्या करोगे, अगर सपोज करो 1 आइटम आ रही है आपकी 5 रुपीज की, तो आपके पास 10 रुपीज है, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी 2 आइटम्स क्या हो सकती हैं, ज्यादा खरीदी जा सकती है। तो क्या है, डॉलर की वैल्यू कम होने से इंडियन पीपल्स को लॉस होता है और इंक्रीज होने से हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए ये क्या है, जो आपकी डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। कब इंक्रीज हो रही है, जब हमारी डॉलर की वैल्यू क्या हो रही है, फॉरेन डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, किसके अकॉर्डिंग, इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड में डिक्रीज कैसे होता है, आप यहाँ पे सेम ऐसे ग्राफ प्लॉट करोगे, लेकिन आप ध्यान रखना इसमें आपने कुछ नहीं करना, दोनों फिगर्स हमारी सेम रहेगी, इंक्रीज इन डिमांड में भी, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड में भी। सिर्फ आपने ध्यान रखना है ये R और ये R1, और यहाँ पे क्या हो रहा है, R ऊपर आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, R1 नीचे। इट मींस की वैल्यू के इंक्रीज होने से आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, वैल्यू के डिक्रीज होने से क्या इफेक्ट पड़ा। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एरर कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ये रहे आपके एरर, और अगर डिक्रीज हो रही है तो एरर क्या होगा, नीचे की तरफ आएंगे। अब इसमें क्या था इंक्रीज में, कि 60 से आपकी कितनी हो रही है, 70। इट मींस जो R है वो कहाँ पे जा रहा है, R1 पे जा रहा है, वो इंक्रीज था। अब डिक्रीज में क्या है, जो R है वो ऊपर आ गया और जो R1 है वो आपका कहाँ आ गया, नीचे आ गया। मतलब कि पहले डॉलर की वैल्यू कितनी थी, 60 के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड भी क्या थी, ज्यादा थी, मतलब 60 में उसने सामान को क्या किया, ज्यादा परचेज किया। जैसे ही $1 की वैल्यू 50 रुपीज हो गई तो वो सामान को कम खरीद पाया, क्योंकि उसके पास इतनी वैल्यू नहीं थी, इतनी मनी नहीं थी। तो ये क्या हो गया, आपकी डिमांड क्या हो गई, इससे डिक्रीज हो गई। तो ये था आपका इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब क्या है आपका इंक्रीज इन सप्लाई। अब ये इसमें क्या होता है, जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो चेंज होता है, वो किस पे पड़ता है, किसको बेनिफिट होता है इंक्रीज डिमांड और डिक्रीज डिमांड में,
इंडियन पीपल्स को। अब सप्लाई क्या, सप्लाई कहाँ से आ रही है, इंडिया से कहाँ जा रही है, फॉरेन में जा रही है। डिमांड कहाँ पे आ रही थी हमारी, फॉरेन से इंडिया आ रही थी, और जो सप्लाई है वो इंडिया से कहाँ जा रही है, फॉरेन में जा रही है। मतलब इट मीन्स क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है हमारा। तो इंक्रीज इन सप्लाई, इंडिया टू फॉरेन जाएगी। सेम इसमें भी एक्स एक्सिस लाइन प्लॉट होगी आपकी और वाई एक्सिस लाइन प्लॉट होगी। अब इसमें क्या है, इंक्रीज सप्लाई कब होगी, कि जो इंडिया से फॉरेन में जा रही है, इट मीन्स कि फॉरेनर है वो सामान को लेने के लिए या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू कहाँ पे जा रहा है, फॉरेन में जा रहा है। अगर ये है हमारा R, ये है हमारा R1, अगर $1 की वैल्यू 60 रुपीज है तो वो क्या करेगा, सामान को कम खरीद पाएगा। उसमें क्या था, उल्टा था, अगर कम है तो वो क्या करेगा, सामान को कम खरीद पाएगा, और अगर प्राइस डॉलर के अकॉर्डिंग ज्यादा हो रहा है तो वो सामान ज्यादा खरीद सकता है। अभी इसमें उल्टा है, अगर आपका ज्यादा है तो क्या होगा, वो सामान कम खरीद पाएगा, अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्या करेगा, ज्यादा खरीद सकता है। क्यों, क्योंकि फॉरेनर्स के अकॉर्डिंग, अगर जो फॉरेनर्स हैं $1 की वैल्यू अगर 70 रुपीज है तो वो क्या करेगा, सामान को उसी अकॉर्डिंग खरीदेगा। इसमें क्या आ रहे थे, इंडिया के जो पीपल थे वो कहाँ जा रहे थे, फॉरेन में जा रहे थे। इसमें है कि जो फॉरेन के पीपल है वो इंडिया में आ रहे हैं। सपोज करो कि वो $1 की वैल्यू 70 रुपीज लेकर चले थे, लेकिन क्या हो गया, जैसे ही उनकी $1 की वैल्यू 60 हो गई, उनको पता चला कि अब 70 से उनकी वैल्यू क्या हुई है, 60 हुई है, तो वो क्या चीज हुई है, मतलब कि डॉलर के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू कम हो गई है। इट मीन्स वो अब ज्यादा सामान खरीद सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, आपकी उनकी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा, अब ये है R, अब इसमें R ऊपर था, R1 नीचे था, अब इसमें क्या हो गया, R नीचे हो गया, R1 ऊपर हो गया। इंक्रीज हो रही थी सप्लाई तो क्या हो रहे थे, एरर हमारे ऊपर की तरफ जा रहे थे। अब इसमें क्या है, डिक्रीज इन सप्लाई, $1 की वैल्यू कितनी है, 60 मतलब कि पहले 70 थी, जब $1 की वैल्यू 70 थी तब क्या हो गया, हमारी डिमांड क्या थी, ज्यादा थी। जैसे ही $1 की वैल्यू कम हो गई तो हमारी सप्लाई पे क्या पड़ा, इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो गया, जिससे हमारी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सो इसमें मैंने आपको बताया था कि एक होती है फिक्स, एक होती है फ्लेक्सिबल, एक होती है हमारी जो एक्सपोनेंट होती है। इसमें फिक्स में क्या होता है, जो एक्सचेंज रेट होती है वो आपकी फिक्स रहती है, वो कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जो फ्लेक्सिबल होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिमांड एंड सप्लाई की एक्चुअल में रेट क्या है। और जो एक्सपोनेंट होती है वो क्या होती है, चेंज भी होती रहती है। मतलब जो हमारे इंडियंस पीपल हैं वो किसको फॉलो करते हैं, एक्सपोनेंट को फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि जो हमारी करेंसी है वो किस कहाँ पे चेंज होती है, RBI में चेंज होती है। RBI कहाँ पे है, हमारी इंडिया में है। So students, hope so you will understand this topic. So if you have any problem regarding this topic, please concern me on WhatsApp. Thank you students. Good luck.